खुदा उनके बाबरकत जलाली और प्रोफेशनल नाम है। आप तमाम देखने वालों को वर्शिप रॉबिन का बहुत बहुत सलाम कबूल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए और बिलखसूस खुदा उनके अजीम खादम पास्टर सालिक जॉन बरकत साहब के लिए, जिनके वसीला से आज इस प्रोग्राम को दीगर ममालिक में देखा जाता है और नौजवान इस प्रोग्राम के वसीला से अपनी जिंदगियां खुदा उनको दे रहे हैं। सो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा उनके अजीम खादम के लिए कि उन्होंने इतना खूबसूरत और इतना बेहतरीन इनिशिएटिव लिया नौजवानों के लिए, क्योंकि कलाम फरमाता है मुबारक हैं वो नौजवान जो अपने खालिक को नौजवानी के दिनों में याद करते हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हमेशा हमारे प्रोग्राम में यंग पर्सनालिटीज़ मौजूद होती हैं जो अपनी ज़िंदगी से खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने और खुदावंद उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ एक ब्लेस्ड पर्सनालिटी मौजूद है जो कि नौजवानी के आयाम में खुदा के साथ बड़ी वफादारी से काम कर रहे हैं। सो आइए वेलकम करते हैं आज अपने प्रोग्राम में वर्शिपर हारून को, जिनका ताल्लुक लाहौर से और खुदा उन्होंने बड़ी ब्लेसिंग से नवाजा हुआ है। सो आइए वेलकम करते हैं ब्रदर को अपने प्रोग्राम में। यस भाई, वी वेलकम यू इन आवर प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। मे गॉड ब्लेस यू। इससे पहले कि हम जाने कि किस तरह खुदा ने ये ब्लेसिंग आपकी ज़िंदगी में रखी और किस तरह आपको ये बात जाहिर हुई और आपने खुदा की आवाज़ को सुना, हम दुआ से इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और दुआ में रहनुमाई आप करेंगे। जिंदा आसमानी बाप इब्राहिम इसहाक और याकूब के पाक खुदा, हम यीशु मसीह के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है पाक खुदा। आज आसमान पर तेरे फरिश्ते तेरी प्रस्तिश कर रहे हैं पाक खुदा, और इस रूहे ज़मीन पर पाक खुदा हम प्रस्तिश की माला बनाकर अपने हाथों के साथ तुझे पहनाने को है पाक खुदा। बहन एंजला को, अपने आप को, इस सारे प्रोग्राम्स को तेरे बेटे यीशु के लहू में छुपाते हैं पाक खुदा। आज का बोलना हमारी मर्जी से नहीं पाक खुदा, आज की गुफ्तगू हमारी मर्जी से नहीं पाक खुदा, तेरी मर्जी से हो पाक खुदा। और सुनने वाले लोगों के लिए पाक खुदा हम बरकत का स्वाब बन सकें पाक खुदा। हमें अपनी पनाह में लेना, हिफाजत में लेना, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो। और जैसा कि वर्स हमने बताया कि इस प्रोग्राम के वसीला से नौजवान अपनी ज़िंदगी खुदा उनको दे, और ये बड़ी बाबरकत बात है क्योंकि नौजवान जो हैं हमारे जो फ्यूचर है, उन्होंने आगे आके खुदा की खिदमत करनी है और वो एक बैकबोन का काम करते हैं। कलाम फरमाता है नौजवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर, और ये बड़ी खूबसूरत बात है। और मुबारक है वो जिनका तर्कश इनसे भरा हुआ है। यानी अगर खुदा ने आपको औलाद जैसी नेमत दी है तो ज़रूर है कि आपकी औलाद अपनी ज़िंदगी से खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल भी दे, और ज़रूर है कि आपके औलाद अपने बदनों से खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे। आमीन। खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं। सो यस ब्रदर, जैसे कि आपने बताया कि आप प्रस्तश के वसीला से खुदा उनकी ताज़ीम करते हैं, तो कितना अरसा हो गया है आपको ये प्रस्तश करते हुए? सबसे पहले खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। और हम इस बात पर खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि मसीहा के फजल की बदौलत ये मुमकिन हुआ कि आज हम यहाँ पर आकर और अपनी टेस्टिमनी को और उन रूहानी बेतों को आपके साथ शेयर कर सकें जो खुदावंद ने हमें दिए हैं और कैसे खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी को बदला है। और ईमान रखते हैं कि आज के प्रोग्राम के वसीला से, बहन एंजला के वसीला से, मेरे वसीला से आप उस रूहानी बेतों को सीखेंगे और आपकी ज़िंदगी में एक नया काम होगा। आमीन। और इस बात पर खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ सिस्टर जी कि मुझे खुदावंद ने अपनी खिदमत के लिए चुना। जैसे कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तूने नहीं बल्कि मैंने तुझे चुन लिया है। और इस बात पर मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने अपने आसमान से अपने करम की नज़र मुझ पर की और इस रूह ज़मीन से उसने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना और अपनी वर्शिप के लिए उठा खड़ा किया। और मैं इस बात की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मैं कैसे खिदमत में आया और मुझे कौन खिदमत में लेकर आया और मैं कब खिदमत में आया। इसके पीछे सारा क्रेडिट खुदावंद के नाम को जाता है और मेरी मामा की बदौलत आज मैं इस खिदमत में आया हूँ। जब मैं छोटा सा था, हम 4 बहन भाई हैं और चारों ही हम वर्शिपर हैं। वंडरफुल। आमीन। और जब हमारी मामा सुबह सवेरे उठकर खुदावंद के हजूर में झुकती थी और वो हम चारों बहन भाइयों को पास बिठाती थी और दुआ करने का तरीका बताती थी। वो कहती थी ऐसे दुआ करें, और हम कहते थे कि हमें तो दुआ आती नहीं है, लेकिन वो कहते थे कि बेटा आपको नहीं आती, जो मैं बयान कर रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, खुदावंद के रूहुल कुदस के हिदायत के मुताबिक आप हमारे साथ बयान करें। और खुदावंद की शुक्रगुजारी कि उनकी बदौलत आज हम खिदमत में आए हैं और मामा मेरी पास्टर हैं
और अच्छा, हाँ जी, मामा that's मेरी great. पास्टर हैं, आज उनकी बदौलत खुदावंद की खिदमत में आए हैं। और मुझे बड़े अच्छे से याद है कि जब हम चर्चिस वगैरह में जाते थे, हमारे मोहल्ला में ना एक चर्च था और वहाँ पर मैं एज आ क्वायर में वर्शिप के लिए गया और तब मेरी खिदमत का आगाज़ हुआ था वहाँ पर इंतज़ाम में। अच्छा। हाँ, इंतज़ाम में मैं वहाँ पर काफ़ी ऐसे काम, दरियाँ बिछाने, चर्च की सफाई करनी और काफ़ी ज़्यादा ऐसे जूतियाँ वगैरह वो रैक पे लगानी। और खुदावंद वक़्त के मुताबिक इंसान को चुनता है हाँ। और वो अपनी खिदमत में लेके आता है। और मुझे गाने का शुरू से ही शौक़ था और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारे घर में खुदा के अजीम खादम अनस मौल साहब के गीत लगते थे। और मेरी मामा अक्सर बयान करती थी कि बेटा अगर आपने रूहानी प्रस्तार बनना है तो इनको देखें, वाह। ये खुदावंद में कितने मशहूर हैं कि इनके गाने के वसीला से खुदावंद का तक लग जाता है। और तब पता नहीं था हमें कि अनस मौल साहब वाकई में एक ब्लेसफुल खादम है और बाबरकत है। आज भी उनके जब गीत सुने जाते हैं हमारी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग्स आती है, खुदावंद का मसा आता है। तो फिर हम मेरी मामा ने जो है मुझे कहा कि बेटा अगर आप ऐसे वर्शिपर बनना चाहते हैं तो इनको फॉलो करें। उनको फॉलो किया, आज खुदावंद की शुक्रगुजारी, आज भी हम उनको ही फॉलो कर रहे हैं और खुदावंद की वर्शिप। वंडरफुल, प्रेज गॉड। बड़ी खूबसूरत उन्होंने अपनी लाइफ टेस्टिमनी को शेयर किया, क्योंकि कलाम फरमाता है खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करें। अगर तो आप रूह से खाली होकर प्रस्तुत करते तो याद रखें आपकी प्रस्तुत जो है चंद रोज़ा है। एक दिन आपके फॉलोअर्स हैं, दूसरे दिन वो नहीं होंगे, वो किसी और के फॉलोअर्स हो जाएंगे। लेकिन जब आप रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करते हैं, जैसे अनस मौल साहब का उन्होंने एग्जांपल शेयर किया है, तो आज भी उनकी वर्शिप में वही रूह की कुव्वत पाई जाती है। और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी, लास्ट डेज में मेरी वो वीडियो बड़ी वायरल इन सेंस हुई है कि मैंने उसे अपलोड किया था। तो मेरे लिए ऑनर की बात यह है कि आई वॉज वेरी यंग, मैं बहुत छोटी थी और मुझे ये लाइक के शर्फ हासिल हुआ कि उनकी मीटिंग को लाइव मैंने ज्वाइन किया और बिल्कुल फ्रंट लाइन में बैठ के और उसी स्पिरिट में एंड आई वाज सिंगिंग रख लहू के नीचे। और वो इतनी वीडियो सबने लाइक की, उसमें मैं बड़ी छोटी हूँ। उसके बाद अनस मौल साहब का मेलन हिकी के साथ इस्लामाबाद में एक हुआ असेंबली हॉल में वो सेमिनार था, वो अटेंड किया और वो वीडियोस मैंने पोस्ट किए। मेरी मम्मा भी बहुत बड़ी उनकी लाइक अप्रिशिएट करती थी और उनसे इंस्पायर्ड थी। जो मेन बात आपने शेयर की कि आपकी मदर ने आपको इस चीज़ के लिए गाइड किया, तो याद रखें दुनियावी एक मिसाल है कि एक बच्चे की जो फर्स्ट जो उसके सीखने की जगह है, दर्सगाह है, वो उसकी माँ की गोद है। और अगर हम हन्ना को देखें तो वो आपकी मदर ने हन्ना वाला जो करैक्टर है वो अपनाया और उसने अपने बेटे की ऐसी तरबियत की। हालांकि नौजवान होते हुए बच्चे बड़ी अपनी राय पेश करते, मुझे ये नहीं करना मामा, मुझे वो नहीं करना, लेकिन हन्ना ने अपनी औलाद खुदा उनको दे दी और उस बच्चे ने बड़ी वफादारी से, ताबियदारी से माँ को भी ओबे किया और खुदा के हुक्मों को भी। और फिर वो सैमुअल नबी बना। पहले वो चीज़ नहीं थी, लेकिन जब उसने डिवोट किया अपना सेल्फ तो खुदा ने उसे चुना। और एक और बात मुझे बड़ी पसंद है कि आपने कहा मैंने खिदमत का आगाज बहुत छोटे लेवल से शुरू किया। बिल्कुल ऐसे दरी बिछाना, ये जो जूते रैक पर रखना, ये चीज़ें। और जबकि आज का जो कॉन्सेप्ट है, हमारे जो नौजवान हैं वो ये खिदमत करना नहीं चाहते। दे डायरेक्टली वांट के स्टेज पे हमें मौका दे दिया जाए, दे डायरेक्टली वांट के हमारे नाम के साथ परस्तार लग जाए, डॉक्टर लग जाए, रेवरेंड लग जाए, मोटिवेशनल स्पीकर लग जाए। लेकिन ये तब तक नहीं है जब तक आप अपनी जिंदगी खुदा को नहीं देते, क्योंकि एक खादम, एक पास्टर की लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ होनी चाहिए। और वो बहुत खादमीन कहते हैं और मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है कि आज हम मिनिस्ट्रियां बना लेते हैं, लेकिन वो सारी एक बेडरूम मिनिस्ट्रीज है। हम घर बैठे सारी चीज़ें कहते हैं कि हमें मिल जाए, लेकिन हम उसके लिए प्रैक्टिकल वर्क नहीं करना चाहते। जबकि कलाम फरमाता है कि तुम जब रूह कुदस पाओ तो दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। सो बड़ा खूबसूरत इन्होंने मैसेज हमारे साथ शेयर किया। तो जैसे कि आपने बताया कि आप वर्शिप करते हैं, सो आज आप हमारे वर्शिपर्स को बताएं कि व्हाट इज वर्शिप एंड हु इज वर्शिपर, हु इज वर्शिपर, लाइक ट्रू वर्शिपर। हम बात करना चाहते हैं सच्चे परस्तार, क्योंकि कलाम में सच्चे परस्तार के लिए कहा गया है। तो वर्शिप क्या है और सच्चा परस्तार कौन है? जी सिस्टर जी, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से खुदा की
प्रस्तिश करते हैं। वो कह रहा है कि मैं ऐसे परस्तर ढूंढता हूँ जो रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करते हैं। खाली गाना ही काम नहीं है, हाँ गाते तो बहुत बहुत ज़बरदस्त सिंगर भी गा रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है कि ऐसे परस्तर ढूंढता हूँ जो रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करते हैं। जब हम अपनी ज़िंदगी को खुदावंद को दे देते हैं, तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और नए सिरे से पैदा होते हैं और उसकी मददसराई करते हैं, तो यकीनन खुदावंद का तख्त लगता है और खुदावंद के तख्त के सामने झुके हुए लोग उसकी ब्लेसिंग्स को हासिल करते हैं। और जो ईमानदार, जो सच्चा वर्शिपर है ना, वो सिर्फ गाने पे फोकस नहीं करता, वो खुदावंद के कलाम पर भी फोकस करता है। वंडरफुल, यस। वो खुदावंद के कलाम पर भी फोकस करता है और वो रोज़े भी रखता है और ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम जो है खुदावंद के साथ गुजारता है। और खुदावंद के साथ ज़्यादा टाइम गुजारने से हमारी ज़िंदगी में एक नई ब्लेसिंग्स और वंडरफुल, बड़ा खूबसूरत मैसेज भाई ने शेयर किया कि एक परस्तार की ज़िंदगी एक दुआया ज़िंदगी होनी चाहिए। याद रखिए कि गाने वाले बहुत बेहतरीन है और हम जिसके लिए गा रहे हैं वो खुद सुरों को बनाने वाला है, हम उसे अच्छा गाकर नहीं इम्प्रेस कर सकते। जो खुदावंद चाहता है, खुदावंद जो प्रस्तिश का म्यार चाहता है, जो क्वालिटी वो चाहता है, वो लिखा है कि रूह और सच्चाई से। सच्चाई खुदा का कलाम है, कलाम फरमाता तुम सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तो जब आप कलाम से वाकिफ हो जाएंगे तो आप आजाद हो जाएंगे। आप जो अपने सिंगिंग के गुलाम है ना, कि हम बहुत अच्छा गाते हैं, इस गुलामी से खुदावंद आपको आजाद कर देगा। अगर आप इस चीज का गुलाम है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मुझसे खूबसूरत कोई है नहीं, तो खुदावंद आपको आजाद कर देगा और आप फिर जानेंगे कि आप कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो खुदा का फजल है और खुदा का रूह आप में काम करता है। वक्त हुआ जाता है एक शॉर्ट ब्रेक ले, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे इसी तरह कलाम की बातों को शेयर करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बड़ी खूबसूरत कलाम की बातों को शेयर कर रहे थे कि एक परस्तार के लिए रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम कलाम को देखें तो ब्रदर, जब एक वर्शिपर गाता है और अगर वो इस चीज के घुमंड में गाता है कि मैं बहुत सीखा हूँ, सीखने से हम इसके खिलाफ नहीं है, क्योंकि कलाम फरमाता है हमने अक्ल से उसकी सिताइश करनी, अक्ल के साथ उसकी मदासराई करो। आमीन। क्योंकि जरूर है कि वो बादशाहों का बादशाह है और हम हुस्न तकद्दुस के साथ उसकी ताज़ीम करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप सीख के गाएं और जरूर है कि हम खुदा उनके लिए अच्छे अंदाज में और अपना बेस्ट दें, लेकिन आप सिर्फ इस सीखने पे फोकस ना रखें कि बस सिर्फ सुर ही उधर सरगम पलटे करने हैं और आपने ये करना है और तब जाके आपकी प्रस्तुत एक असर अंदाज प्रस्तुत होगी, लोगों को छुएगी। लेकिन अगर भाई हम कज़ात की किताब से देखें तो वहां पर लिखा है जब जदाऊन को जंग के लिए जाना था तो वो अपने साथ बहुत से हजारों की तादाद में उसने अपने लिए एक फौज तैयार की, लेकिन खुदाओं की कुछ और मर्जी थी। आज जरूर जितने व्यूअर्स सुन रहे हैं, म्यूजिशियंस हैं या वर्शिपर्स हैं, जरूर सुने, आज का कलाम आपके लिए है। आमीन। सो जदाऊन ने अपने साथ हजारों की तादाद में फौज को तैयार किया कि हम जंग के लिए जाएंगे, लेकिन खुदा की आवाज आई कि तेरे साथ जदाऊन बहुत ज्यादा लोग हैं, इनको कम कर। अब जदाऊन इंसान होता है कि खुदावन, लेकिन जंग के लिए जाने तो ज्यादा ही जरूरत है लोगों की, लेकिन खुदावन की कॉलिंग थी नहीं। अगर तो वो हजारों की तादाद में जंग को फतह करता तो उन्होंने अपने जोरे बाजू पे फख्र करना था, लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है ये ना जोर से है ना ताकत से, बल्कि खुदा के रूह से है। आमीन। अगर तो आप समझते हैं कि आपके अच्छे गाने से बंधन जुए टूटेंगे, आपके सरगम पलटे गाने से और बहुत ज्यादा लोगों को आप एक अच्छे गुलकार की लाइफ से गा के अगर आप कहते हैं कि हम इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो याद रखें वो दुनिया को तो इम्प्रेस कर सकती है आपकी वर्शिप, लेकिन अगर रूह से खाली है तो वो खुदा को वर्शिप इम्प्रेस नहीं कर सकती। आप फिर अपने जोर से एक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन याद रखें रूह के बगैर आप कुछ नहीं। और जदाऊन ने जब देखा और खुदा की मर्जी को जाना तो यहाँ पर लिखा है खुदा ने कहा एक साइन छोड़ा था कि जो चपड़ चपड़ करके पिए, वो एक थी कि उन लोगों ने अपने आप को कुछ ना जाना और आजिजी और फरोतनी और हलीमी को इख्तियार कर लिया। और आज ये होता है ना कि हम लोग एक बड़ा स्टैंडर्ड बना के जाते हैं, खुदावंद के आगे अच्छे हर एक चीज़ को ब्रांडेड लेकर जाते हैं, लेकिन खुदावंद आपकी आजिजी, फरोतनी और सादगी पसंद करता है। आमीन। तो वहां पर भी लिखा है जब खुदावंद ने देखा कि ये लोग सादा दिल है
तो खुदा ने उन्हें फिर अपनी हिकमत दी, और जब उसने Yes, अपनी हिकमत से उन्हें इस्तेमाल किया तो उन्होंने जंग को फतह किया। सो आज आप जितने वर्शिपर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, आज ये कलाम हमारे लिए भी है कि हमने अपनी हिकमत को, अपनी दानिश को पीछे करना है आमीन। और खुदा के रूल कुदस को आगे रखना है, तब खुदा जलाली काम करेगा। सो मैं चाहूंगी कि हम भाई से खूबसूरत गीत सुने। आए हम इसी तरह खुदा की प्रस्तिश में आगे बढ़ते हैं और गीत गाते हैं, तेरे कलाम दियां गल्लां यसू जान पा दे, तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां, हो मिठे तेरे नाम दियां गल्लां, मिठे तेरे नाम दियां गल्लां, हो मिठे तेरे नाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां। सच्ची जान पा देंदियां, तेरे कलाम दियां गल्लां 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 हाय जान पा देंदियां, मिठे तेरे नाम दियां गल्लां, 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 मिठे तेरे नाम दियां गल्लां 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 हाय जान पा देंदियां, मिठे तेरे नाम दियां गल्लां 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 हाय जान पा देंदियां। कुछ दिनों दा आराम रात बेचैनियां ते दिन बेराम, हाँ रात बेचैनियां ते दिन बेराम, सदा दे आराम दियां गल्लां, 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 सदा दे आराम दियां गल्लां 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 हाय जान पा देंदियां, सदा दे आराम दियां गल्लां 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 हाय जान पा देंदियां, तेरे कलाम दियां गल्लां 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 हाय जान पा देंदियां, हाय जान पा देंदियां, अब्बा जान पा देंदियां, यसू जान पा देंदियां, अब्बा जान पा देंदियां। बहुत खूबसूरत भाई आपने गीत गाया, तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंगे। वाकई उसके कलाम की बातें हमारी जिंदगियों में जान डाल देती हैं। सो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, एक वर्शिपर की जिंदगी जो है वो उसमें उसकी दुआ का होना कितनी अहमियत रखता है? जी, कलाम के मुताबिक जो वर्शिपर है उसे सबसे पहले के अपने आप को खुदावन के लिए तैयार करना चाहिए, अपनी बुलाहट को पहचानना चाहिए कि क्या खुदावन ने ये मुझे बरकत दी है, क्या इस ब्लेसिंग्स को मैं अपनी ज़िंदगी में खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। वर्शिपर जो है उसको सबसे पहले जो ये है कि अपने आप को जो है खुदावन के लिए तैयार करना चाहिए, और उसको उसकी जो ज़िंदगी है कलाम के मुताबिक जो है दुआया ज़िंदगी होनी चाहिए, और उसको रोज़ा और जो है दुआ में ठहरना चाहिए, और खुदावन से कहना चाहिए कि खुदावन ये ज़िंदगी मेरी नहीं,
ये जिंदगी तेरी है Wonderful. और आज तू जैसे चाहे मुझे वैसे इस्तेमाल कर और मैं तेरी मर्जी से इस्तेमाल होना चाहती हूँ, Amen. इस्तेमाल होना चाहता हूँ। Praise God. और जैसा कि हमारे प्रोग्राम का टाइटल है, बड़ा खूबसूरत आपने मैसेज शेयर किया। सो हमारे प्रोग्राम का टाइटल है यूथफुल मेलोडी टू गॉड। बड़ी खूबसूरत मेलोडी आपने खुदा के हुजूर में गाई, लेकिन बेहतरीन वक्त जो है इबादत का, नौजवानियाँ। और आज के दौर में अगर हम देखा जाए तो नौजवान खुदा से बहुत ज़्यादा दूर है, तो नौजवान किस तरह अपने रविश को पाक रख सकता है? जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि अपनी बहनों को, भाइयों को, नौजवानों को कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावन से आज़ाद ज़िंदगी बड़ी खतरनाक है। हम खुदा से अलग होकर, खुदा से दूर होकर Amen. हम कुछ नहीं कर सकते। No. सिर्फ दुखों में आ सकते हैं, मुसीबतों में आ सकते हैं और परेशानियों में आ सकते हैं। और मैं अपनी बहन भाइयों को ये बात कहना चाहता हूँ कि सबसे अव्वल दर्जा खुदावंद को दे। आप अपनी जिंदगी खुदावंद को देंगे और खुदा आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। और सिर्फ आपकी ही जिंदगी को नहीं बदलेगा, आपके वसीला से खानदान तब्दील होंगे, मुल्क भी तब्दील हो सकते हैं और जिंदगियां तब्दील होंगी। वंडरफुल, क्योंकि कलाम फरमाता है तू तौबा कर तो तेरा घराना निजात पाएगा। तो जितने नौजवान आज हमें देख रहे हैं, भाई ने बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया कि आपके लिए ओपन इनविटेशन है। खुदावंद आपको बुलाता है, क्योंकि खुदावंद कहता है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुझे चुन लिया। और खुदावंद ने आपको इसलिए बनाया ताकि आप खुदा की प्रस्तुत करें। लेकिन जब आप गैर माबूदों के पीछे भागते हैं तो आपके गम बढ़ जाते हैं। लेकिन याद रखें कि खुदावंद आज भी अपनी बाहें फैलाए आपके लिए खड़ा है कि आए मेरे बेटे, आए मेरी बेटी, मेरे पास लौट आ, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। आमीन। आप खरीदे गए, आपके लिए एक कीमत दी गई है और वो कीमत खुदा बाप के बेटे हमारे खुदा यीशु अल मसीह ने दिया है, अपनी जान का फिदिया देकर। तो जितने नौजवान देख रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे। अरे बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज उम्मीद करते हैं कि ब्रदर हारून की वर्शिप के वसीला से, कलाम की बातों के वसीला से देखने वालों ने अपनी ब्लेसिंग को रिसीव किया है। हम अपने खुदावंद तेरा शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे खादम पास्टर सालिक जन बरकत साहब के लिए और तेरी ब्लेसिंग को मांगते हैं, जिनके वसीला से आज नौजवान अपनी जिंदगी खुदावंद को दे रहे हैं। और खुदा बरकत टेलीविजन की पूरी टीम को तेरे हैंड ओवर करते हैं खुदा, और खिदमत की हदूद को बढ़ा, क्रिश्चियन फेलोशिप ऑफ पाकिस्तान को और मजीद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, अपनी पूरी मीडिया प्रोडक्शन की टीम के लिए तेरी ब्लेसिंग को चाहते हैं, जो खुदा नौजवानी के आयाम में खुदा तेरी खिदमत में उन्होंने अपनी जिंदगी को सर्व किया है। खुदा इन्हें ले ले और इनकी नौजवानी को ब्लेस कर और खुदा इनकी जिंदगियों को तब्दील कर, ताकि खुदावंद ये जाने कि खुदा तू जिंदा खुदावंद, जो तेरे पास आ जाते हैं खुदावंद उनकी खुशियां बढ़ जाती हैं खुदावंद, तू उन्हें ब्लेस कर देता है। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से। So thank you so much worshipper हारून for joining us। खुदावंद आपको बरकत दे, आपकी फैमिली के लिए भी हम बरकत चाहते हैं, आपकी मदर के लिए जिन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया और आपको खुदा के कलाम की बातें सिखाई। जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने आज के इस एपिसोड के वसीला से अपनी ब्लेसिंग को रिसीव किया है। सो स्टे ट्यून विद अस, हम फिर मिलेंगे एक न्यू एपिसोड में एक न्यू गेस्ट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, गॉड ब्लेस यू।